हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी बॉडी पर चार्ज की प्रेजेंस मतलब उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, चार्ज को। दूसरा, उसकी नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसकी नेचर को डिटरमाइन करते हैं? इसके लिए मान लो एक मेटेलिक स्फीयर है ये, और इस मेटेलिक स्फीयर को हम एक बहुत पतली रॉड से कनेक्ट कर देते हैं। ये मेटेलिक रॉड है, ये भी ठीक है। इसे इस तरह से मोड़ देते हैं रॉड को, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं? एक गोल्ड की लीफ लेते हैं, उसे वी शेप में मोड़कर और यहाँ पर इस तरह से लटका देते हैं, ठीक है। ये गोल्ड लीफ है, ये मेटेलिक स्फीयर है, और ये मेटल की एक रॉड है। इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं? एक गिलास जार में क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक ये रबर लगा देते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल है। ये गोल्ड लीफ, ये मेटेलिक स्फीयर है, और ये मेटेलिक रॉड है। तो ये एक सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं हम? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द presence and nature of charge on a body। तो देखो कैसे डिटेक्ट करते हैं चार्ज को। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर हमने गोल्ड की लीफ ही क्यों ली है? इसकी जगह हम और किसी मेटल की भी ले सकते हैं, कॉपर की ले सकते हैं, सिल्वर की ले सकते हैं। गोल्ड की लीफ इसलिए ली है क्योंकि हम जानते हैं कि जो गोल्ड है उसकी बहुत बारीक, बहुत पतली चादर हम बना सकते हैं। गोल्ड की लीफ लेने पर क्या होता है? चूँकि इसकी जो लीफ है बहुत बारीक होगी, इसलिए इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पर हम गोल्ड का यूज करते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर कॉपर, सिल्वर का यूज भी ETC और मेटल्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रोस्कोप की। इसीलिए हम यहाँ पर गोल्ड का यूज करते हैं, और इसे एक जार में बंद कर देते हैं ताकि इस पर वायु के झोंके वगैरह उसका कोई भी इफेक्ट ना हो। अगर जार में बंद नहीं होगा तो ये वायु से लीफ चूँकि बहुत हल्की होती है, इसलिए ये लीफ क्या होगी? उससे हिलने लगेगी। अब हमें मान लो एक चार्ज बॉडी है, और हमें ये पता करना है कि उस पर चार्ज है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसे इस मेटल स्फीयर से टच कराएंगे। अगर उस बॉडी पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा। चार्ज का ट्रांसफ़र नहीं होगा मतलब जो गोल्ड लीफ है उसमें कोई भी ना तो रिपल्सन होगा ना ही अट्रैक्शन होगा। जो वो दोनों हाफ्स हैं इसके, इनमें ना कोई रिपल्सन होगा ना ही अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर उस बॉडी पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, तो वो चार्ज जो होगा इस मेटल रॉड के थ्रू गोल्ड लीफ पर आ जाएगा। और चूँकि दोनों पोर्शन पर क्या होगा? सेम चार्ज होगा, तो ये दोनों पोर्शन क्या करेंगे?
रिपेल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सेम चार्जेज में क्या होता है, रिपल्सन। तो ये रिपेल करेंगे, मतलब जो गोल्ड लीफ है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी पर कोई चार्ज है। अब हमें ये तो पता चल गया कि उस पर कोई चार्ज है, हमने उसकी प्रेजेंस का पता तो लगा लिया, लेकिन नेचर का पता कैसे लगाएंगे अब हम? भाई प्रेजेंस का पता ऐसे लगा लिया कि अगर उस बॉडी पर कोई चार्ज होगा तो वो चार्ज इस रॉड के थ्रू इन दोनों पोर्शन पर आ जाएगा और ये रिपेल करने लगेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस पर चार्ज है। और अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब चार्ज का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, और इन हाफ्स में क्या होगा, दोनों पोर्शन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, मतलब कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि प्रेजेंस का हमने पता लगा लिया। अब हमें उसकी नेचर का पता लगाना है कि उस पर कैसा चार्ज है। अब मान लो कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो ऑलरेडी चार्ज्ड है। मान लो कि हमने क्या किया है, एक ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से और इसे इससे टच करा दिया, तो हमें पता है कि जो हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कैसे चार्ज आता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज जो आएगा जब हम इसे इससे टच करा देंगे तो वो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इन इस पर आ जाएगा, मतलब ये रिपेल करने लगेंगी। अब मान लो एक चार्ज्ड बॉडी, उस पर हमें नहीं पता कैसा चार्ज है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब ये इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी चार्ज हो गया। अब हम उस बॉडी को, अननोन बॉडी को, उसका चार्ज हमें नहीं पता कैसा चार्ज है, उसे हम इससे टच कराएंगे। अगर उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इसके थ्रू क्या आएगा, इन पर आएगा, और इनका इन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने पर रिपल्सन क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब ये फर्दर क्या होंगी, रिपेल होने लगेंगी, मतलब डाइवर्जेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर डाइवर्जेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उस बॉडी पर सेम चार्ज है, इस पर पॉजिटिव था तो इसका मतलब उस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर उस पर अपोजिट चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू इस पर आएगा, और इनका चूंकि इन पर क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, उस बॉडी पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्या करने लगेंगी, जब चूंकि चार्ज कम हो जाएगा तो रिपल्सन कम होगा, ये धीरे धीरे क्या करने लगेंगी, अट्रैक्ट करने लगेंगी, मतलब इनका जो डाइवर्जेंस है वो कम हो जाएगा। और जब डाइवर्जेंस कम हो जाएगा इसका मतलब उस बॉडी पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज होगा, तो उसकी नेचर का हम पता लगा लेंगे। ठीक है ना, नेचर का पता ऐसे लगाएंगे कि मान लो इस पे इलेक्ट्रोस्कोप पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है इन पर, अगर उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो ये फर्दर क्या होंगे, रिपेल करेंगे, मतलब डाइवर्जेंस इंक्रीज होगा, इसका मतलब सेम चार्ज है। और अगर उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, तो क्लियर है कि हम उसकी प्रेजेंस का और नेचर का पता लगा लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, ओके।